गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, लेकिन गौतम बुद्ध उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना वह बाकी शिष्यों से किया करते थे। गौतम बुद्ध एक दिन उस शिष्य से कथा सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन सिर्फ उसमें एक बुराई थी, वह बहुत ही आलसी था। एक दिन उसके घर में एक साधु आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु उसके आदर सत्कार से खुश हो गए और जाते जाते बोले, तुम बहुत गरीब हो, उसके बावजूद भी तुमने अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया, इस कारण मैं तुम्हें यह पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद आऊंगा और इसे लेकर जाऊंगा। तब तक तुम इससे जितना सोना बनाना चाहते हो बना सकते हो। साधु के जाते ही ब्राह्मण ने घर में लोहा ढूंढना शुरू कर दिया। उसे घर में कुछ ही लोहा मिला। उस लोहे को सोना बना करके वह बाजार में बेचने के लिए चला गया। सोने को बेच करके जो पैसा आया उससे राशन सामान खरीद लिया और घर को आ गया। अगले दिन ब्राह्मण पत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने को बाजार गए। वहां गया तो लोहा कुछ महंगा था, इस कारण उसने लोहा नहीं खरीदा और घर को वापस आ गए। उसने सोचा कि 2-3 दिन में लोहे का दाम उतर जाएगा, तब लोहा खरीद लेंगे। यह सोच करके वह 2-3 दिन बाद फिर बाजार गया। बाजार पहुंचा तो पता चला कि लोहा तो पहले से भी और ज्यादा महंगा हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में लोहे का दाम जरूर उतरेगा, तब लोहा खरीद लूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ। 8वें दिन साधु आ गए और अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कृपया करके इस पत्थर को 2-3 दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता है वह जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। ब्राह्मण को पछतावा होने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था, साधु पत्थर लेकर जा चुका था। ब्राह्मण को अपने आलस और भाग्य पर यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। शिष्य ने बुद्ध की कहने का तात्पर्य समझ लिया था। उसने कसम ली कि आज के बाद वो कभी भी आलस्य नहीं करेगा। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि समय रहते हुए लोग आलस्य करते हैं और आज की काम को कल पर टालते रहते हैं।